सो यहाँ पे हम कर रहे थे यूनिट नंबर 2 डिजिटल सिस्टम, जिसमें अब यहाँ पे देखने वाले अपन कि अगर आपके पास बूलियन एक्सप्रेशन आते हैं, बूलियन इक्वेशंस आती हैं और वो बोलता है क्वेश्चन कि आपको क्या करना है, इनका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है, या फिर इनको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो आप कैसे कर सकते हो। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आपके पास दो मेथड होती है मेनली, है ना। पहली होती है बाय हेल्प ऑफ डी मॉर्गन्स थ्योरम एंड सेकंड होती है ड्यूलिटी, ठीक है। सो इन दोनों की हेल्प से अपन इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्वेश्चन लेने वाले कुछ, है ना। सो इस क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से ही सॉल्व करके बताने वाला हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पे मैं बताऊँगा आपको डी मॉर्गन्स की हेल्प से, है ना, डी मॉर्गन्स लॉ की हेल्प से, ठीक है। सो आपको पता होगा डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है। देखो ये सिंपल सा बोलता है, अगर आपके पास सपोज़ यहाँ पे a प्लस बी है और इसका होल बार लगा हुआ है ना, तो इसको आप क्या लिखते हो यहाँ पे a का बार डॉट b का बार, यही चीज़ लिख सकते हो, ठीक है ना। अब ये सेकंड नंबर पे बोलता है कि यहाँ पे सपोज़ आपके पास ऐसा लिखा हुआ है कि a डॉट b का होल बार है, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, a बार प्लस में यहाँ पे b बार, यही चीज़ अपना बोलता है डी मॉर्गन्स लॉ, है ना। सो इसी की हेल्प से अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये क्या कर रहा है, ये बोल रहा है इसका क्या करना है, आपको कॉम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट करते, अब देखो आप क्वेश्चन किसी भी हेल्प मेथड से सॉल्व करो, आपका आंसर सेम आना चाहिए, है ना। सो वही चीज़ देखने वाले हैं दोनों मेथड से सेम आता है या फिर नहीं आता, और अगर सेम आता है तो दोनों में डिफरेंस क्या है, कितनी स्टेप बढ़ रही है हमारी, ये सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं, ठीक है। सो देखो सबसे पहले अपन इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे। इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई एज इट इज़, इसका मैंने होल कॉम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है ना। ये एज इट इज़ इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया। अब देखो ये डी मॉर्गन्स के किस थ्योरम पे यहाँ पे परफेक्ट बैठ रहा है। इसका मतलब इसको मैं अगर x मानूँ, इसको मैं y मानूँ, या फिर इसको a मानूँ पूरे को, इसको b मानूँ, तो a प्लस बी का होल बार, a प्लस बी का होल बार क्या होता है, a बार डॉट b बार, है ना। तो यही चीज़ मैं करने वाला हूँ, a बार डॉट b बार, यानी x y बार और डॉट हो जाएगा x बार y, ये चीज़ हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर होगा आपको, ठीक है ना। सो देखो अब ये तो अपना नॉर्मल सा a हो गया, ये नॉर्मल सा b हो गया। अब इसका बार भी है, ये देखो ना, a पूरा अपना ये था, b पूरा अपना ये था, है ना। तो यहाँ पे a का बार डॉट b का बार, तो ये a है इसका बार, यानी यहाँ पे इसका बार, ये अपना b है इसका बार, तो a का बार b का बार, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो ये सेकंड वाला भी यहीं पे लग रहा है ना। सो अगर मेरा ऐसे लिखा हुआ है कि a डॉट b का होल बार, तो इसको a मानूँ मैं, इसको b मानूँ, तो a b का होल बार क्या हो जाता है, a बार प्लस में b बार। तो इन दोनों को मैं प्लस में लिख सकता हूँ विथ बार के साथ, ठीक है। सो मैं लिखूँगा x मतलब ये a हो गया इसका बार, ठीक है, और प्लस में y अपना ये था x, जो y बार है ये अपना क्या है, b है ना। तो इसका भी बार, क्लियर है ना। ये अपना a हो गया तो इसका बार कर दिया x का बार, ये अपना पूरा b हो गया तो ये b, इसका भी बार, ठीक है ना। और एज इट इज़ अपन यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, डॉट यहाँ पे x का बार ये तो है ही अपने में, इसका बार, और यहाँ पे अपना हो जाएगा प्लस y और इसका भी बार, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो सिंप्लीफाई करें अगर इसको थोड़ा सा, तो आपको पता है x बार क्या होता है, x बार ही होता है, प्लस यहाँ पे y बार और उसका भी बार, तो मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल सा y बचेगा मेरा, ठीक है। डॉट यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, और प्लस यहाँ पे बचेगा y बार। इस तरीके से सिंप्लीफाई हो जाएगा, इसके बाद आगे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डी मॉर्गन्स लॉ की हेल्प से कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। अब देखने वाले अपन यहाँ पे कि ड्यूलिटी की हेल्प से कैसे अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे अपन देखने वाले ड्यूलिटी मेथड की हेल्प से कैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये क्या बोलती है, इसको दो फॉर्म में कंप्लीट करना है आपको, है ना, मतलब दो स्टेप में आपको इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। सबसे पहले अपनी स्टेप होगी यहाँ पे ड्यूल करना, आपको इसका क्या करना है, ड्यूल करना है। इसका मतलब है कि जो आपका यहाँ पे एंड ऑपरेशन है उसको और ऑपरेशन में कन्वर्ट कर दो, और जो और ऑपरेशन है उसको एंड में कन्वर्ट कर दो। इसका मतलब है जहाँ पे प्लस लगा है वहाँ पे डॉट लगा दो, जहाँ पे डॉट लगा है वहाँ पे प्लस लगा दो। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे x डॉट y बार है, तो मैं लिखूँगा x प्लस
वाई बार, ठीक है। ये सिंपल सा हो गया मेरा, है ना। अभी मैंने कुछ नहीं किया, जो बोल रहा है वो कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, सबसे पहले ड्यूल करो, दैट मीन्स यहाँ पे जहाँ डॉट लगा वहाँ प्लस कर दो, और जहाँ पे प्लस लगा वहाँ पे डॉट कर दो। बीच में क्या है, प्लस है, तो मैं डॉट करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे भी एक्स बार, और यहाँ पे डॉट है, मतलब मैं प्लस करूँगा वाई, ठीक है। सेकंड स्टेप में ये बोलता है इसका क्या कर दो, कॉम्प्लीमेंट कर दो, कॉम्प्लीमेंट, है ना। अब कैसे कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि जो भी आपके एलिमेंट दिख रहे हैं ना, उनका कॉम्प्लीमेंट करना है आपको, है ना। सो यहाँ पे x दिख रहा है, x का कॉम्प्लीमेंट करूँगा तो क्या हो जाएगा, x बार प्लस एज इट इज़ रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है इसको। y बार है, इसका कॉम्प्लीमेंट करूँगा तो y बचेगा, ठीक है। डॉट यहाँ पे x बार, इसका कॉम्प्लीमेंट करूँगा तो x बचेगा, प्लस इसका कॉम्प्लीमेंट y बार हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, क्या आपको ये आंसर और ये आंसर सेम लग रहा है? इसका मतलब कौन सी मेथड आपकी ज़्यादा इजी है? ये आंसर देखो, ये जो अपन ने डी मॉर्गन्स की हेल्प से किया है और यहाँ पे ड्यूलिटी की हेल्प से किया है, तो ये अपना ज़्यादा सिंपल है, कुछ नहीं करना, 2 स्टेप में अपना क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। और डी मॉर्गन्स की हेल्प से करना चाहो तो फिर यहाँ पे इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है ना। सो अब 1-2 क्वेश्चन और देखने वाले अपन, कुछ और क्वेश्चन देखेंगे मतलब, तो जो अपन सॉल्व करने वाले हैं इससे ड्यूलिटीज, ठीक है। आप चाहो तो डी मॉर्गन से भी कर सकते हो, ट्राई करना, ठीक है ना। बाकी इससे जल्दी हो जाएगा तो अपन इससे ट्राई करते हैं, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन और आपको दिख रहा होगा, है ना, जो बूलियन एक्सप्रेशन है। सो इसको भी अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं ईजिली। आप चाहो तो डी मॉर्गन से सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो ड्यूलिटी से कर सकते हो, ठीक है। सो जो अपन का ईजी पड़ रहा है, जल्दी हो जाएगा, उससे करते हैं, 2 स्टेप में ख़त्म हो जाता है ड्यूलिटी, ठीक है। सो स्टेप नंबर 1, यहाँ पे अपन उसको डॉल करेंगे, ठीक है। तो इसका डॉल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डॉल सिंपल है। वो क्या बोलता है, प्लस है जहाँ पे, वहाँ पे आपको क्या करना है, डॉट कर देना है, जहाँ पे डॉट है वहाँ पे प्लस कर देना है। बट उससे पहले अपन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए बी बार एंड डी बार प्लस यहाँ पे हो जाएगा सी डी बार और प्लस हो जाएगा ई, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, जहाँ प्लस है वहाँ पे डॉट और जहाँ डॉट है वहाँ पे प्लस, ये आपको सिंपल सा करना है, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा अपना ए प्लस बी बार प्लस डी बार, ठीक है। और यहाँ पे डॉट सी प्लस डी बार और डॉट अपना ई, ठीक है। इस तरीके से सिंपल सा करना है। अब ये अलग है तो इसको मैं ब्रैकेट में करता हूँ, ये भी अलग है, और यहाँ पे ये तो अपना है ही अलग, ठीक है। अब क्या करना है, इसका सेकंड स्टेप में आपको इसका कॉम्प्लीमेंट करना है ना, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो क्या करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट ए बार प्लस यहाँ पे बी प्लस यहाँ पे डी, क्योंकि देखो यहाँ पे बार है दोनों का, है ना, तो इसका फिर से आप बार करोगे, कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा वही सेम का सेम आ जाएगा, है ना। इसका मतलब ये हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, डॉट यहाँ पे सी बार हो जाएगा प्लस यहाँ पे डी हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा अपना ई का बार, ठीक है। इस तरीके से अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिंपल सा हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। या फिर अपन एक काम करते हैं, इसको भी एक बार डी मॉर्गन से कर लेते हैं, है ना, क्योंकि आपको थोड़ा और इजी हो जाएगा समझने के लिए कैसे अपन को करना है, ठीक है। क्योंकि इसमें 3 आपके पार्ट्स हैं, ठीक है। सो इसको भी कर लेते हैं डी मॉर्गन से, डी मॉर्गन लॉ, ठीक है। सो कैसे करना देखो ध्यान से। अब इसमें 1 2 3 3 आपकी टर्म दिख रही है आपको, सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको। देखो ए बी बार और यहाँ पे डी बार प्लस यहाँ पे सी डी बार और प्लस ई, ठीक है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट कर दो, बार लगा दिया मैंने। अब डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या बोलती है कि अगर आपका ए बी सी कुछ भी हो, है ना, उसका बार है तो क्या करना है आपको, यहाँ पे सिंपल सा अपन लिख सकते हैं, जैसे ए प्लस बी प्लस सी, इस तरीके से इसका होल बार है तो मैं लिखूँगा ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार, यही तो लिखना है अपन को। इसका मतलब सबको डॉट में कर दूंगा और कुछ नहीं करना, और उनका बार लगाना है, ये याद रखना है ना। तो इसका डॉट करूँगा मैं तो क्या हो जाएगा, ए बी बार डी बार, है ना, और इसका भी बार, क्योंकि ये तो अपना ए है ना पूरा, इसका भी बार होगा, डॉट सी डी बार और इसका भी बार, ठीक है, डॉट
ई, और यहाँ पे देखो ई तो सिंपल था अपना, इसका बार हो जाएगा तो ई बार हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। अब इसके बाद ध्यान से देखो, अब डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या बोलती है कि अगर यहाँ पे ए बी सी इस तरीके से है और यहाँ पे उसका होल बार है, तो उसको आप लिख सकते हो क्या, ए बार प्लस बी बार प्लस यहाँ पे सी बार, ये चीज़ लिख सकते हो, है ना। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरा ए बी और सी की जगह डी है अपना, है ना। तो ए बी डी इस तरीके से है, तो इनका बार है, तो मैं इनको प्लस में लिख दूंगा, यानी ए बार, क्योंकि अपन क्या करने वाले, उसका बार करने वाले, ठीक है। ए बार प्लस में यहाँ पे अब देखो बी बार फिर से करूँगा मैं, बी बार ऑलरेडी है और उसका फिर से बार करूँगा, तो ये सेम टू सेम हो जाएगा, है ना। प्लस यहाँ पे डी हो जाएगा, इतना हो जाएगा अपना क्लियर। इसको मैं अलग लिख दूंगा इस तरीके से डॉट। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अपना सी बार और यहाँ पे प्लस, अब डी बार है, इसका भी बार करोगे तो डी बचेगा, तो डी हो जाएगा। और डॉट यहाँ पे क्या है, ई बार है, इसका भी आप क्या करोगे, बार करोगे, तो ये सिंपल सा हो जाएगा, तो ई हो जाएगा अपना, है ना। तो इस तरीके से अपना यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। हालांकि इसमें तो सिंगल ही है तो इसमें लगेगा नहीं, यहाँ पे अपना डी बार रहेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो, ई बार रहेगा, सॉरी। सो यहाँ पे अपन ने चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे डी मॉर्गन्स का केस ही नहीं है, क्लियर है। तो इसलिए अपने यहाँ पे सिंपल सा क्या रहेगा, ई बार ही रहेगा, सेम टू सेम, ठीक है, कोई चेंज नहीं। तो अब इसको देख लो, और जो अपना यहाँ पे आया था जो ड्यूलिटी की हेल्प से, उसको देख लो, ये एंड ये, कोई चेंज है क्या, नहीं, बिल्कुल भी चेंज नहीं। इसका मतलब चाहे आप डी मॉर्गन से करो चाहे आप इससे करो, सेम ही आंसर आने वाला है आपका, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ नॉर्मल फॉर्म से, है ना। तो आप कर ही सकते हो, ठीक है, कुछ करना ही नहीं है, बस इन दोनों को याद रखना, कितनी भी टर्म आ जाए, कितनी भी टर्म आ जाए, ठीक है। सो इतना याद रखना। अब बेसिकली यहाँ पे देखो, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन इस टाइप से, बूलियन एक्सप्रेशन। सो इसको भी सिंप्लीफाई करना है। अब देखो, आप चाहे डी मॉर्गन से करो या फिर ड्यूलिटी से करो, आंसर आपका सेम आने वाला है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल तरीके से करना है, कोई ज़्यादा मेथड नहीं लगानी आपको। अगर आप सपोज़ डी मॉर्गन से कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस पूरे का इसमें दोनों में मल्टीप्लाई कर लो, इसमें भी कर लो मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, और ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मल्टीप्लाई कर लोगे अंदर, तो ये 1 2 3 4 आपकी टर्म बन जाएंगी। आप क्या करोगे, ए बी सी और डी इस तरीके से मानोगे, उसका होल बार करोगे, है ना। तो लिखोगे ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार डॉट डी बार, इस तरीके से आप लिख लोगे, ठीक है। फिर उसमें फिर सेकंड वाले फॉर्म लगा दोगे, तो इस तरीके से आप इजीली कर सकते हो उसको। अब फिलहाल मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको ड्यूलिटी से। तो स्टेप नंबर 1 आपको क्या करना है, इसका ड्यूल करना है, ठीक है। सो कैसे करोगे, जहाँ प्लस है वहाँ पे डॉट, जहाँ पे डॉट है वहाँ पे प्लस, ये आपको सिंपल से याद रखना है। तो ए प्लस बी, ठीक है ना। अब यहाँ पे डॉट है तो यहाँ पे मैं प्लस लगाऊंगा, ठीक है ना, ये प्लस लगा दिया मैंने। अब इसके बाद यहाँ पे सी बार और प्लस डी एंड यहाँ पे डॉट, ठीक है ना, और यहाँ पे सी प्लस डी बार, ठीक है। और इसके बाद प्लस है मतलब डॉट लगेगा, ए बार और प्लस अपना बी बार, ठीक है। और यहाँ पे अपना क्या है, डॉट मतलब प्लस और सी बार डॉट डी। अब देखो, पहली बार में हो सकता है आप प्लस की जगह डॉट लगा दो, मतलब कुछ भी आगे पीछे कर दो, यहाँ ब्रैकेट है तो यहाँ भूल जाओ, यहाँ भूल जाओ, बट आपको क्या करना है, केयरफुली करना है, ठीक है। इसमें भी मैं इस तरीके से ब्रैकेट लगा देता हूँ, है ना, इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, सबका कॉम्प्लीमेंट कर दूँ, ठीक है। सो सबका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या आएगा आपका, ये सिंपल सा आएगा, ए बार प्लस बी बार एंड यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना सी बार तो ऑलरेडी है और उसका भी बार होगा तो ये हट जाएगा, है ना, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, प्लस यहाँ पे डी बार आएगा, ठीक है। और यहाँ पे अपना क्या आएगा, यहाँ पे अपना आएगा सी बार प्लस यहाँ पे डी, ठीक है, इस तरीके से आएगा मेरा, क्लियर है। इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं अपन, और यहाँ पे भी डॉट है, यहाँ पे ए प्लस यहाँ पे बी हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे सी डॉट डी हो जाएगा, डी बार हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हट जाएगा और यहाँ पे इसका डी बार हो जाएगा। तो इस तरीके से अपना आएगा, ठीक है। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, बट इतना अपना सफिशिएंट है, ठीक है, आप इतना इसको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन और अपने पास है ना, तो इसको भी हमें सिंप्लीफाई करना है। सो देखो, आपका होमवर्क ये होगा
आपको क्या करना है बिना देखे, मतलब अभी आपने समझ लिया ठीक है। अब आपको जितने भी मैंने ये 3-4 क्वेश्चन कराए हैं 4, है ना, तो इनको दोनों मेथड से सॉल्व करने का ट्राई करना है। अगर आप भूलो तो फिर से देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे मैं करूँगा इसको ड्यूलिटी से। सबसे पहले यहाँ पे ड्यूल, ठीक है, स्टेप नंबर 1। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, प्लस को डॉट से, डॉट को प्लस से कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। सो यहाँ पे एक्स डॉट वाई बार डॉट जेड और यहाँ पे प्लस एक्स बार डॉट वाई बार प्लस एक्स डॉट वाई, इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या करना है, मुझे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका कॉम्प्लीमेंट कर देना है, सबका बार कर देना है, ठीक है। सो सेकंड हो जाएगा अपना कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि आपको एलिमेंट्स का बार करना है, ठीक है। सो यहाँ पर हो जाएगा एक्स बार डॉट वाई डॉट जेड बार और प्लस एक्स डॉट वाई प्लस एक्स बार डॉट वाई बार, ख़त्म, ठीक है। इस तरीके से अपना आंसर आ जाएगा। आपको क्या करना है, दोनों मेथड से सॉल्व करके देखना है, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी किस तरीके से अपन को सॉल्व करना है, ठीक है।